हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्वाति सोनी, गवर्नमेंट कॉलेज सुमेरपुर, रसायन शास्त्र की सहायक आचार्य। आज अपन देखते हैं धातु का नामकरण किस तरीके से किया जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। ऊपर की तरफ आपको जो एग्जांपल्स कराए थे लास्ट लेक्चर में वो दिए गए हैं। तो आज अपन देखते हैं कि धातु का नामकरण किस तरीके से होगा। ठीक है, तो इसके भी छोटे छोटे 3-4 रूल्स हैं, वो आप देख लीजिए फटाफट। तो पहला है, जब संकुल उदासीन होता है तो सिंपल मेटल का नाम लिखा जाता है। जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि एक अपना एग्जाम्पल इसी में देख लीजिए। आपकी जो 4th एग्जाम्पल है कॉपर वाला, इसके अंदर क्या है, अपना ये न्यूट्रल आयन है, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव एंटिटी अलग अलग नहीं है। तो इसके अंदर क्या होता है, मेटल का नाम सिंपल लिखा जाता है। तो जैसे अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्रोमियम दे रखा है अपन को, क्रोमियम, और साथ में क्या दे रखा है अपन को, ये वाला एग्जाम्पल है क्रोमियम, साथ में दे रखा है अपन को बेंजीन C6H6 की होल ट्वाइस। ठीक है, तो एक तरीके से एक न्यूट्रल एंटिटी है जिसमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग नहीं है। तो इसका नाम अपन किस तरीके से लिखेंगे, इसके अंदर आता है आपके नाम, इसका लिखा जाएगा इस तरीके से। 2 है, बेंजीन जो है वो 2 हैं, तो इसको लिखेंगे बिस बेंजीनो क्रोमियम, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, बेंजीन कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दर्शाता है, कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं दर्शाता है, इसलिए ये न्यूट्रल ही है। इसलिए क्रोमियम भी क्या होगा, इसके रिगार्डिंग 0 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, जब संकुल धनायन होता है। कई बार अपन को क्या होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग नहीं देके ये आयंस के फॉर्म में दे देते हैं अपन को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और फिर कहते हैं कि इनका नामकरण कीजिए। तो ध्यान रखना, जब आयंस के फॉर्म में होती है तो एंड में आयन लिखना कंपल्सरी होता है, नहीं तो आपका नाम क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। तो अपना पहला एग्जाम्पल क्या है, AgNH2 Ag सिल्वर है आपके, सिल्वर के साथ अमोनिया है जो कि संख्या में 2 है, और बड़े ब्रैकेट के बाहर आपके पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ। तो इसको किस हिसाब से लिखेंगे, मैंने क्या बताया था, पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है, उसके बाद मेटल का नाम लिखा जाता है। लिगेंड के अंदर भी अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे, लेकिन इसके अंदर केवल एक ही लिगेंड प्रेजेंट है, तो पहले लिगेंड की संख्या लिखेंगे। तो क्या होगा, डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट, और एंड में लिखेंगे अपन आयन। ध्यान रखना, एंड में आयन लिखेंगे अगर ऊपर क्वेश्चन में ऊपर चार्ज दिया हुआ है तो। ठीक है, इसके बाद है कोबाल्ट, कोबाल्ट के साथ है 6 अमोनिया और 3 पॉजिटिव, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपना रूल है, अगर नेगेटिव होता है तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था जब अपन ऊपर वाले एग्जांपल कर रहे थे कि अगर नेगेटिव एंटिटी के अंदर अपना मेटल होता है तो उसके साथ क्या लगाते हैं, ATE सफिक्स लगाते हैं, ATE प्रत्यय लगाते हैं, 8 प्रत्यय लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि ऊपर वाले के अंदर अपन ने देखा था, फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है, पोटेशियम वाला जो एग्जाम्पल है ऑक्सीलेट के साथ, इसके अंदर क्या लिखा है अपन ने, इसका नाम पोटेशियम ट्रिस ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। ठीक है ना, एल्यूमिनेट लिखा है, केवल एल्यूमिनियम नहीं लिखा है। तो इस रूल के अंदर भी अपन एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है निकिल, निकिल के साथ क्या है, निकिल के साथ है साइनाइड, 4 साइनाइड और 2 नेगेटिव। तो इसका नाम अपन कैसे लिखेंगे, टेट्रासाइनो, 4 साइनाइड है, टेट्रासाइनो निकलेट लिखेंगे इसको, निकलेट सेकंड, और एंड में क्या लिखेंगे, आयन। चाहे पॉजिटिव आयन हो या फिर नेगेटिव आयन हो, अपन को एंड में आयन वर्ड मेंशन करना है, नहीं तो अपना नाम गलत माना जाएगा। ठीक है, कई बार भूल जाते हैं अपन आयन लिखना, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट तक ही अपन कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन आयन लिखना ज़रूरी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन, उसमें क्या है, क्रोमियम है, 4 क्लोरीन है और 2 वाटर हैं। अब इसके अंदर देखिए, इस वाटर और क्लोरीन में से अपन को पता है कि अल्फ़ाबेटिकली कौन आता है, पहले एक्वा, वाटर को एक्वा से लिखते हैं जो कि A से स्टार्ट होता है, क्लोरीन को क्लोरो लिखा जाता है लिगेंड के फॉर्म में जो कि C से स्टार्ट होता है। तो क्या लिखेंगे अपन, पहले एक्वा को लिखेंगे और इससे पहले अपन इसकी संख्या मेंशन करेंगे। तो क्या लिखेंगे, डाई एक्वा टेट्रा क्लोरो क्रोमेट थर्ड आयन। ठीक है, इसके बाद आता है कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के दोनों आयन प्रेजेंट हैं। ठीक है, दोनों के अंदर अगर मेटल प्रेजेंट है तो अपन को पता है पॉजिटिव के साथ ATE नहीं लगाना है, लेकिन नेगेटिव वाले मेटल के साथ ATE लगाना है। तो एक एग्जांपल अपन ये वाला देख लेते हैं जिसके अंदर की
पॉजिटिव में भी मेटल प्रेजेंट है और नेगेटिव में भी मेटल प्रेजेंट है। तो क्या आएगा इसके अंदर? अपना एग्जाम्पल है प्लेटिनम। प्लेटिनम के साथ दिया हुआ है अपन को 4 अमोनिया, और उसके बाद नेक्स्ट भी है प्लेटिनम जिसके साथ दिया हुआ है अपन को 4 क्लोरीन। तो कैसे करेंगे नामकरण? इसके नामकरण में क्या करेंगे अपन? पहले पॉजिटिव वाले पूरे ब्रैकेट का नाम लिखेंगे, फिर नेगेटिव वाले पूरे ब्रैकेट का नाम लिखेंगे। तो पॉजिटिव वाले का नाम लिखते हैं अपन पहले, जिसके अंदर की क्या लिखेंगे? पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसकी संख्या मेंशन करेंगे सबसे पहले, और फिर मेटल का नाम लिखेंगे। तो लिगेंड कौन सा है अपने पास? अमोनिया लिगेंड है, जिसको कि लिगेंड फॉर्म में एमीन कहा जाता है, और इसकी संख्या कितनी है? 4। तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा एमीन प्लेटिनम सेकंड। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरे पॉजिटिव का नाम। और नेगेटिव का नाम जब अपन लिखेंगे तो क्लोरीन कितने हैं? 4 क्लोरीन हैं, तो क्या लिखेंगे? टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट सेकंड। ठीक है, प्लेटिनेट लिखा गया है, यहाँ ध्यान रखना। पॉजिटिव वाली एंटिटी का नाम लिखा था अपन ने, लिखा केवल प्लेटिनम, लेकिन नेगेटिव वाली एंटिटी का नाम लिखा है तो उसमें क्या लिखा है? अपन ने प्लेटिनेट ऐड किया है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, धातुओं का नामकरण किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो पहला सिंपल अपन देख लेते हैं फटाफट। पहला रूल क्या था? अगर अपने पास न्यूट्रल है तो मेटल के साथ कुछ भी नहीं लगाया जाएगा। अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव आयन है तो ध्यान रखना एंड में आयन लिखा जाएगा। पॉजिटिव या नेगेटिव आयन है तो साथ में क्या लिखा जाएगा? एंड में उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करने के बाद क्या होगा? एंड में आयन लिखा जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड अपन ने रूल क्या देखा? अगर नेगेटिव है तो साथ में ATE सफिक्स लगाते हैं, और अगर दोनों प्रेजेंट है, दोनों एंटिटी के अंदर मेटल प्रेजेंट है, तो पहले वाला पॉजिटिव वाला सिंपल लिखा जाएगा नाम, जैसे कि प्लेटिनम लिखा है अपन ने, और सेकंड वाली एंटिटी जो कि नेगेटिव एंटिटी है उसमें ATE सफिक्स लग जाएगा, जिसमें कि अपन ने प्लेटिनेट लिखा है। ठीक है, थैंक यू। तो इसके अंदर आप लोग देखना, बुक के अंदर भी कई से एग्जाम्पल दिए होंगे, गलती मत करना। पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ अपन को आयन के साथ आयन लिखना है, और सिर्फ अपन को ये ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव वाला अगर कोई मेटल प्रेजेंट है तो उसके साथ में अपन को ATE लगाना है। ठीक है, मेटल वाले थोड़े से रूल थे, लिगेंड्स के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा रूल्स अपन को पढ़ने होते हैं, थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से और भी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, इनको करते रहना, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे आ ही जाते हैं जिसमें आपको, जैसे एक बड़ा क्वेश्चन ही आ जाता है 5 नंबर वाले के अंदर कि निम्न का नामकरण कीजिए, तो सिंपल 5 आपको फॉर्मूले दे देते हैं, उनके आपको नामकरण करने होते हैं। तो अपन को सिंपल मैथ्स की तरह पूरे में से पूरे मार्क्स मिल सकते हैं अगर सारे के सारे आपके नाम सही हो तो, और अगर एक भी छोटी सी गलती होगी तो आपका पूरा का पूरा नाम जो है गलत माना जाएगा। ठीक है, तो इन रूल्स को अच्छे से पढ़ना और इनकी खूब प्रैक्टिस करना। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे कि ये तो अपन क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले से क्या कर रहे हैं, इनका नामकरण कर रहे हैं। इसके बाद अपन देखेंगे कि अगर अपन को कॉम्प्लेक्स का अगर नाम दिया हुआ होता है तो नाम से अपन उनके फॉर्मूले किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके के एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, या तो आप फॉर्मूले से नाम लिखवा सकते हैं या फिर नाम से फॉर्मूले लिखवा सकते हैं। तो इनका सबसे इजी तरीका ये है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनके रूल्स बताऊंगी, तो आप किस तरीके से इनको करेंगे कि इन्हीं के जो एग्जाम्पल है जिनके अपन ने फॉर्मूले से नामकरण लिखे हैं, तो इस क्या करेंगे आप, फॉर्मूले को आप नहीं देखेंगे, केवल इनके नाम से क्या करेंगे, आप फॉर्मूला लिखना चाहेंगे। इससे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। ठीक है ना, अगर जैसे एग्ज़ाम के अंदर भी आप नामकरण करते हैं फॉर्मूले से, अगर आप नाम लिखते हैं तो क्रॉस चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उस जो आपने नाम लिखा है उससे आप वापस फॉर्मूला लिख के देखिए, अगर सेम फॉर्मूला आ रहा है तो इसका मतलब कि आपका नामकरण भी सही है, अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हुई है। तो इस तरीके से अपन क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जिससे कि अपने फुल मार्क्स आएंगे। थैंक यू।